आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले पार्ट क्लियर करेंगे केमिकल रिएक्शंस का। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। चलो देखते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन में शॉर्ट में लिख देता हूँ RXN रिएक्शन। आप लोग पूरा लिखना है स्कूल में रिएक्शन। ठीक, चलो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। हम लोग डेली लाइफ में देखते, जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग चैप्टर था आप लोगों में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चैप्टर का नाम तो शायद चेंज अराउंड अस। वहां आप लोग पढ़ते थे फिजिकल चेंज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का आपने किसी भी तरह से चेंज किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने चेंज किया, मान लिया उसकी डायमेंशंस चेंज कर दी। डायमेंशंस मतलब लेंथ चेंज कर दी, ब्रेथ चेंज कर दी, हाइट चेंज कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, वो वापस से अपने पहले जैसे रूप में आ गया। ठीक, पहले जैसा उसका डायमेंशन था, लेंथ थी, ब्रेथ थी, कुछ वापस आ सकता है, तो वैसी चेंज क्या कहते थे आप लोग? उसको फिजिकल चेंज कहते थे। एक और चेंज आप पढ़ते थे जिसको आप कहते थे कि अगर चेंज एक बार हो जाए तो वापस से हम पहले वाली चीजें नहीं पा सकते, वापस से पहले वाली चीजें नहीं पा सकते। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे चेंज को आप क्या कहते थे? केमिकल चेंज। तब आप बच्चे थे तो आप उसको चेंज कहते थे, अब आप बड़े हो गए तो आप उसको रिएक्शन कहते हो। चलो देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस by which new products are formed with new chemical properties, ठीक, नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में हमको नया प्रोडक्ट मिलता है, पहले वाली चीजों से बिल्कुल अलग। एक खास बात अभी मैंने आपको बताई, जब मैं केमिकल चेंज बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि वापस से पुरानी चीजें नहीं पा सकते, यानी कि क्या? इरिवर्सिबल। शब्द क्या आया यहां पर? इरिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस हमेशा क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। केमिकल रिएक्शंस कभी भी रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होती। ठीक, अच्छा, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज को बनाया, मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास थी, आपने जो है फोटोसिंथेसिस की, ठीक, सनलाइट ली आपने और क्लोरोफिल ले लिया, सनलाइट ली और क्लोरोफिल ले लिया, और इसके बाद ये बन क्या गया आपका? C6H12O6। ठीक, C6H12O6 आपने बना लिया। चलो, तो ये तो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। मान लिया आप ये आपने बनाया, फिर आपसे कहा गया कि इसको बर्न कर देते हैं। C6H12O6 इसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ साथ में ऑक्सीजन और प्रोड्यूस होगा। ठीक, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न किया तो वापस से आपको 6CO2 प्लस 6H2O विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिल गई। तो यहां पर हमने कहा कि देखो, हमने एक ऐसी रिएक्शन की, इस पार्ट को आप क्या कहते हो? रिएक्टेंट कहते हो। ठीक, रिएक्टेंट कहते हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो। पार्टिसिपेशन के बाद जो चीज बनती है उसको आप क्या कहते हो? प्रोडक्ट कहते हो। चलो, तो आपने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को हमने वापस से रिएक्टेंट में बदल दिया, तो क्या आप इसको रिवर्सिबिलिटी कहोगे? नहीं, रिवर्सिबिलिटी तब होती अगर सेम प्रोसेस आपने यूज की होती। ठीक, यहां आपने गर्म किया तो आपको CO2 और H2 मिल गया, ठंडा करने पर आपको अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल जाए तो आप कहोगे रिएक्शन रिवर्सिबल है। लेकिन क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, आपने CO2 और H2O लेकर के ग्लूकोज तो बनाया, लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपने रिएक्टेंट वापस पाया प्रोडक्ट से। ठीक, रिएक्टेंट देखो यहाँ CO2 H2O है, यहाँ CO2 और H2O है, लेकिन आप सेम प्रोसेस से नहीं पा रहे, सेम प्रोसेस से आपको नहीं मिला, इस कारण से ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है।
बात समझ में आई? अच्छा चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल, आप बड़े बड़े एग्जांपल कैसे देखते हो? आपसे स्कूल में कहा जाता है मैग्नीशियम की एक प्लेट को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर क्या किया, बर्न कर दिया, ठीक? तो आप कहते हो व्हाइट कलर की आपको फ्लेम मिलती है और आपको 2 MgO मिला। तो ये प्रोसेस आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। थोड़ा सा आसान शब्दों में देखते हैं, आपके घर में कितनी केमिकल रिएक्शन होती है। आपके घर में जैसे आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, दैट्स आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां बर्निंग ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। आपने देखा होगा आम पकते हुए देख रहे होगे, आम में क्या है, पहले छोटा सा बौर आती है आम के पेड़ में, बड़ा होता है ग्रीन कलर का होता है, धीरे धीरे करके उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो। पहले टेस्ट में खट्टा होता है, बाद में कैसा हो जाता है, मीठा। ये जितने चेंज हुए देखोगे तो नेचर में कभी भी रिवर्सिबल नहीं होते, रिवर्सिबल नहीं होते। दिस ऑल द प्रोसेसेस आर इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शंस और इन केमिकल चेंज। बात समझ में? उन सबको हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपको स्कूल में लिखने के काम आएंगे। पहला तो एग्जांपल ये देख लिया आपने, फिर देखो हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक, इसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करें, ठीक, तो क्या बनेगा? जब बर्न करते हैं तो बनता क्या है, 2H2O लिक्विड। हमेशा देखो बर्न कर रहे हैं लेकिन ये बनता लिक्विड स्टेट में है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां देखा H2O बना रहे हैं किससे, H2 और O2 से। देखते हैं H2O से हम H2 और O2 बना पाएंगे या नहीं। आपने लिया H2O, ठीक, लिक्विड स्टेट में। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम 2 बूंद एसिड डाल देते हैं, तो हम ये कहेंगे एसिडिफाइड H2O, एसिडिफाइड वाटर। इस वाटर में हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें हम यहाँ एरो के ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आई? जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, H2O सॉरी 2H2 गैसियस स्टेट में और ऑक्सीजन आपकी गैसियस स्टेट में टूट जाएगी। बात समझ में आई? तो ये भी आपका एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर H2 और ऑक्सीजन टूट जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद करने पर ये वापस जुड़ करके H2O नहीं बना सकते। ये रिएक्शंस कैसी हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर है। बात समझ में आई? चलो इसके बाद हम देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। चलो बच्चों देख लेते हैं हम रिएक्टेंट क्या चीज है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजें यूज होती है हमारी केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट क्या है, देखो द सब्सटेंस और substances which takes part in any chemical reaction is called क्या, reactant, ठीक। इसके अलावा एक चीज यूज होती है हमारी क्या, प्रोडक्ट, ठीक। तो जो भी चीजें हमको रिएक्शन के बाद मिलती हैं एज अ रिजल्ट, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो हम यहां कह सकते हैं द सब्सटेंस which are, ठीक। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आर obtained after the as a result of chemical reaction is called क्या, प्रोडक्ट, ठीक। तो
तो ऐसी चीजें जो किसी रिएक्शन के बाद हमको मिलती है, किसी केमिकल रिएक्शन के बाद हमको मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और जिनसे हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। बात समझ में आई? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। मैंने कहा रिएक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ ग्लूकोज देख लेते हैं। क्या कहा मैंने? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, यही आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन यही होती है। C6H12O6, ये क्या है आपका? ग्लूकोज। आपकी बॉडी किस कंडीशन में होता है? एक्वस स्टेट में। प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप क्या करते हैं? इसको बर्न करते हैं। मिलता क्या है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में, प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में, प्लस क्या मिलता है आपको? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। 6 और ये 6 हो गया बैलेंस। रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो अब देखते हैं रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट ये जिसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। किसने किया है? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन गैस में। किसने? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन गैस में। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और ये क्या है? हमको इस रिएक्शन के बाद हमको लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसका फिनोमेना समझ में आ गया। अगली चीज आती है हम ये जानने की केमिकल रिएक्शन की फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? केमिकल रिएक्शन की। इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को कुछ बुक्स में लिखा हुआ फीचर्स। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे टर्म्स हैं जिनको देख करके आप ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं। कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं। एक सबसे खास बात है कि जरूरी नहीं कि जितने पॉइंट्स लिख रहा हूं वो सारी चीजें हों, उनमें से 3 या 4 होंगी तो वो रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन मान ली जाएगी। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहला क्या आता है आपका? इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी केमिकल रिएक्शन में पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उस रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो। ये पॉसिबिलिटी है, कंपलसरी नहीं, पॉसिबिलिटी है। एग्जांपल देखते हैं। आप अगर किसी भी मेटल पर आप कोई भी एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता क्या है? हमेशा मेटालिक सॉल्ट या सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हमेशा किसी भी मेटल की रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। एग्जांपल देखो, मान लिया आपने सोडियम मेटल की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एसिड हमेशा किस फिजिकल स्टेट में लिया जाता है? एसिड की फिजिकल स्टेट होती है आपकी एक्वस। एसिड की फिजिकल स्टेट क्या होती है? एक्वस। यूज कर जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? Na, हाइड्रोजन के क्या क्या Na और Cl। ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जनरल सॉल्ट जिसको आप खाते हैं, ठीक। ये किस फिजिकल स्टेट में मिलेगा? एक्वस में। और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये क्या है? ये क्या है? हमारा ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसकी? केमिकल रिएक्शन की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर प्रोसेस हमने बताई, ये जो प्रोसेस हमने बताई, ये क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, ठीक। तो पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा देख लेते हैं, चेंज इन ओडर। ओडर यानी स्मेल। ओडर मतलब स्मेल। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्मेल अलग अलग हो, दोनों की स्मेल क्या हो? डिफर करे एक दूसरे से। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आप अगर कोई अल्कोहल ले लें, और अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक एसिड से आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड से आप कराते हैं, तो बनता क्या है आपका? ईस्टर। क्या बनता है? ईस्टर, ठीक। अब ईस्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। ईस्टर जो होता है ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। क्या कहा मैंने? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इसका यूज आप करते हैं आइसक्रीम वगैरह जो होती है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, या आपका परफ्यूम्स बनाने के लिए, या अदर तरह के फ्रेग्रेंस में यूज करते हैं जहां आपको अच्छी सुगंध चाहिए होती है, अच्छी स्मेल चाहिए होती है। और ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपका लैक्टिक एसिड हो गया, या आपका जो है टार्टेरिक एसिड हो गया, या अदर तरह का एसिड जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, सिरका जो आप खाते हैं, सिरका हो गया, लेमन हो गया, नींबू, इन सब से जो आपको एसिड मिलता है वो सब एसिड कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और अल्कोहल के बारे में आप जानते हैं, अल्कोहल क्या होता है? आप लोग पीने के लिए यूज करते हैं। पीने के अलावा भी कई तरह के यूज होते हैं इसके, जैसे आप अलग अलग तरह की मेडिसिन में यूज करते हैं। मेडिसिन में जैसे आपका जो कफ सिरप होती है, तो इस कफ सिरप में आप यूज करते हैं जब आपको खांसी वगैरह आती है। तो अल्कोहल का टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? बर्निंग टेस्ट होता है, और बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, ठीक। और इसका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है। ये आपको खट्टा खट्टा महकेगा, ये आपको जैसे जला बड़ा बदबू सी आती है अल्कोहल से, और ईस्टर आपको मीठा मीठा महकता है, टेस्टी महकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में आपको जब नया प्रोडक्ट मिला तो उसकी स्मेल, उसका जो ओडर है वो रिएक्टेंट के ओडर से बिल्कुल अलग होती है। रिएक्टेंट कैसा है? इन सभी रिएक्टेंट्स के ओडर से बिल्कुल अलग होती है। अगली चीज देख लेते हैं, चेंजिंग स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट से, ना कि यूपी से बिहार चले जाना। दो स्टेट चेंज करने का मतलब आप सॉलिड से लिक्विड में चले जाइए, या लिक्विड से गैस में चले जाइए, या गैस से सॉलिड में चले जाइए, या अदर तरह से। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्शन के दौरान
रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या हो, चेंज हो जाए। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अब बर्निंग ऑफ वैक्स आपकी बुक में लिखा हुआ, वो भी देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स क्या होता है, वैक्स क्या होता है, ये होता है आपका एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसी चीजें जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो वैक्स भी हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन। जो आप वैक्स को जलाते हो, वैक्स को जलाते हो, वैक्स पहले कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, बाद में अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी, और साथ में क्या होता है आपका, वाटर वेपर होता है। पूरी तरह से फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। यहाँ वैक्स आपका किस फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में, और रिएक्टेंट में कैसा है, सॉलिड में, और प्रोडक्ट में कैसा है, गैसियस स्टेट में, पूरी तरह से गैसियस स्टेट में। ठीक, तो हमने देखा कि किसी केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, बर्निंग ऑफ डायमंड। अमीर लोग डायमंड जला देते हैं। डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ सी से डिनोट करते हैं। सी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि डायमंड हमारा जो होता है ये कार्बन का एक जायंट मॉलिक्यूल होता है। जायंट मॉलिक्यूल मतलब एक ही एलिमेंट के ढेर सारे एटम्स से बनने वाला एक इकलौता मॉलिक्यूल जो ढेर सारे एटम से मिलकर बनता है एक ही एलिमेंट में। तो अभी हमने देखा ये क्या है, कार्बन यानी कि यहां पर हमने क्या कहा, डायमंड। अच्छा, डायमंड की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। अब आप डायमंड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, डायमंड को आपने जला डाला, कितना टेम्परेचर देंगे, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ठीक, जब आप इतना टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है, और यह कार्बन आपको किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। तो आपने क्या कहा कि रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। तो चेंजिंग स्टेट, अगली बात आती है चेंज इन टेम्परेचर। तो किसी केमिकल रिएक्शन में पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से अलग हो। अलग कब हुआ, अलग तब होगा जब रिएक्टेंट या तो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर ले। हीट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि प्रोडक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में अपनी हीट रिलीज कर दे, तो रिलीज करने के बाद कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा। आप देखते हैं कैसे होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, पहली चीज या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपना हीट क्या करेगा, अपने अंदर हीट क्या करेगा, इवॉल्व कर लेगा, और दूसरा क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस बेसिस पर हम रिएक्शन को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप में, दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है आपका इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर की हीट एब्जॉर्ब करे, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, यहां लिख देता हूं हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में आपके नेचर में होने वाली सबसे खास प्रोसेस जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप देखते हैं जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां एटमॉस्फेयर बड़ा ठंडा रहता है, ठीक, एटमॉस्फेयर बड़ा ठंडा रहता है। तो आप देखिए कैसे ठंडा रहता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लेकर के पौधे आपके क्या बनाते हैं, सनलाइट, सनलाइट को हम एच न्यू से डिनोट करते हैं, एच न्यू से डिनोट करते हैं। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक, एक्वस स्टेट, और साथ में इसके हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है, ठीक। जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो इस दौरान ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाता है तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेल्टा का साइन लगाते हैं। डेल्टा मतलब क्या है, ये हीट को डिनोट करता है, ठीक। तो हमको पता चला कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप देखना चाहें कैसे पहचानना है तो ऐसे पहचानेंगे कि मान लिया किसी टेस्ट ट्यूब में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक, प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट अगर पहले की तुलना में, पहले की कंपैरिजन में ये ठंडा है, ये क्या है, ठंडा हो गया है, कूल हो गया है, तो आपको पता चलेगा क्या करेगा, बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी ना एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर के बराबर आएगा। तो क्या कहते हैं, क्या कहा हमने, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, ठीक। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगला है हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज हो जाती है। हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रोडक्ट, हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट हो गया है गर्म, किसके मुकाबले, रिएक्टेंट के मुकाबले। अगर प्रोडक्ट गर्म हो गया है तो हम ये कहेंगे कि वो क्या करेगा, अपने अंदर हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए अगर, तो आपका जो क्विक लाइम होता है CaO, चूना, इसको आप क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ये क्या है आपका क्विक लाइम। जब आप डिसॉल्व कराते हैं तो बनता क्या है आपका CaOH होल्ड, एक्वस स्टेट, ठीक। तो अगर ये आपका काफी ज्यादा डाइल्यूट है तब आप इसको लाइम वाटर कहते हैं। अगर ये डाइल्यूट है तो आप इसको लाइम वाटर कहते हैं। और अगर ये कंसंट्रेटेड बना हुआ है, यानी कि वाटर ज्यादा है, वाटर कम है, यानी कि एक सॉल्यूशन कैसे बना, कंसंट्रेट बना, तो आप इसको क्या कहेंगे, स्लेक्ड लाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लेक्ड लाइम कहेंगे। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, लाइम वाटर का भी, स्लेक्ड लाइम का भी। तो आप ये देखते हैं जब आप क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं, क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो बनता है क्या, लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम, दोनों में से एक बनेगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है।
इतनी हीट रिलीज होती है कि अगर आपने बाल्टी में घोला हुआ और हाथ डाल दिया तो हाथ में फफोले पड़ जाएंगे, यानी कि आप जल जाएंगे। तो यहाँ पर पता चला हमको क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है कब, अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई है, वाटर से। ये प्रोसेस आपकी कैसी है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब इसमें जो टॉपिक छूटा हुआ वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा।